जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का सामान्य समीकरण। तो मान लीजिए केंद्र वृत्त का केंद्र, ये त्रिज्या होगी आर, ये इसके विपरीत है। तो इसको केंद्र को होते हैं माइनस का जी कोमा माइनस एफ। त्रिज्या आर बराबर होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक वृत्त का सामान्य समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ऐसे वृत्त का केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ है और उसकी त्रिज्या आर बराबर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये ऐसा कोई समीकरण देगा हमारे पास और उसमें पहुंचेगा इसका, इसमें से केंद्र को बताइए और त्रिज्या बताइए कि इस समीकरण में जो प्राप्त हुआ समीकरण, इसमें केंद्र क्या है और त्रिज्या क्या है। तो इसमें मानते हैं केंद्र को माइनस जी कोमा माइनस एफ इस इक्वेशन में, और त्रिज्या को मानते हैं जी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होती है त्रिज्या का सूत्र। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y बराबर 11 है। तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या याद कीजिए। तो आंसर समीकरण दे रखा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0। वृत्त का सामान्य समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इसमें केंद्र क्या होता है हमारे पास, केंद्र को होता है माइनस का जी कोमा माइनस एफ और त्रिज्या आर बराबर होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर क्या है 2g बराबर क्या होगा, इसमें 2g बराबर माइनस का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2g बराबर माइनस का 4। 2f बराबर क्या हो गया, 2f बराबर माइनस का 6। यहाँ पर क्या अक्ष का गुणांक से अक्ष के गुणांक की संख्या लेंगे, y के गुणांक से y के गुणांक की संख्या लेंगे। c का मान है तो जैसे यहाँ पर c है, c बराबर हो गया प्लस का 11। यहाँ पर माइनस का साइन होता तो माइनस का 11 आ जाता, प्लस है तो प्लस का 11। तो c का मान हो गया 11। अब क्या 2g बराबर माइनस 4, तो g बराबर हो गया हमारे पास माइनस का 4 बटा 2 बराबर माइनस का 2। और ये f बराबर हो गया और माइनस का 6 बटा 2 बराबर माइनस का 3। ये तो हमारे पास क्या हुआ g कोमा f बराबर प्राप्त हो गया माइनस का 2 कोमा माइनस का 3। लेकिन केंद्र क्या होता है माइनस का g, माइनस का g कोमा माइनस का f होता है। तो इसमें ये प्लस की है तो संख्या साइन चेंज करते हैं, प्लस का तो माइनस माइनस का तो प्लस। तो अब यहाँ पर क्या माइनस है, माइनस जी कोमा एफ से मेरे को तो माइनस का एफ, तो ये हो जाएगा 2,3। तो ये तो हो गया इसका केंद्र। अब फिर क्या पूछ रहे त्रिज्या याद करो। तो त्रिज्या के लिए सूत्र क्या हो गया आर बराबर जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मान रखेंगे जी का मान क्या है 2, जी का मान क्या है माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस एफ का मान क्या है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का साइन माइनस, सी का मान 11। ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 का रूट 9 और 4 13 माइनस 11 का रूट 13 में से 11 गए 2 रूट 2। तो आर बराबर हो गया रूट 2 इकाई।
अतः केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या √2 इकाई है। ये हो गया इसका आंसर। वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 है, तो केंद्र और त्रिज्या याद कीजिए। तो ये हमारे पास समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो इसका वृत्त के समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तब इसके बराबर ये हो गया। और अब y का कोई इसमें गुणांक नहीं है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो ये 2g बराबर हो गया माइनस का 2f बराबर हो गया, जब y का कोई गुणांक नहीं है तो ये हो गया 0। g बराबर हो गया माइनस का 6/2 बराबर माइनस का 3 और f बराबर हो गया 0/2 बराबर 0। तो हमारे पास g को f बराबर क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 3,0। लेकिन केंद्र क्या होता है इसमें, माइनस का g माइनस का f। तो अब इसमें क्या प्लस माइनस का 3 तो प्लस का 3 और ये 0। तो हमारे पास ये केंद्र हो गया। फिर r त्रिज्या बराबर होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का मान क्या है फिर 8, c बराबर हो गया 8 g का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस f 0 का स्क्वायर माइनस 8। 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 माइनस 8 का रूट। अब 9 में से 8 गया तो 1 का रूट होता है 1 इकाई। r बराबर हो गया हमें 1। अतः केंद्र 3,0 तथा त्रिज्या 1 इकाई है। ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन हमारे पास था 3,0 केंद्र तथा त्रिज्या 1 इकाई है, तो इसका समीकरण प्राप्त हुआ हमारे पास ये जो मान रख के समीकरण ये हो गया। अब इसी को मैंने वापस क्वेश्चन बना दिया। ये इसी को क्वेश्चन बना दिया, वापस क्या पूछ रहा है, केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा हूँ। केंद्र और त्रिज्या आई का 3,0 और त्रिज्या 1। तो ये तो हमें पहले दे रखा था, ये 3,0 और 1। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, या तो केंद्र और त्रिज्या दे के समीकरण पूछ सकता है, या समीकरण दे के हमारे को वापस केंद्र और त्रिज्या पूछ सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 वृत्त का समीकरण है, तो केंद्र तथा त्रिज्या बताइए। आंसर समीकरण देगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। तो हमें समीकरण वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इससे तुलना करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2g बराबर क्या है, अब इसमें x का गुणांक नहीं है तो ये हुआ 0। 2f बराबर क्या हो गया, माइनस का 4। तो g बराबर तो हो गया हमारे पास, g बराबर हो गया 0 और f बराबर हो गया
माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 2। तो हमारे पास हो गया जी कोमा एफ बराबर 0,2 माइनस का 2। जबकि हमारे केंद्र क्या होता है माइनस का जी कोमा माइनस एफ। इसमें साइन चेंज कर देंगे 0 और 2। ये केंद्र सी बराबर दे रखा है 1। त्रिज्या आर बराबर √g² प्लस f² माइनस का c। तो g का मान 0² प्लस f का मान -2² माइनस c का मान 1। 0² 0 -2 -2 4 -1 का रूट 4 -1 4 में से 3 गया 3 √3 इकाई। अतः दिए गए वृत्त के समीकरण में केंद्र के निर्देशांक 0,2 है तथा त्रिज्या √3 इकाई है। ये हो गया इसका आंसर। वृत्त का समीकरण x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 17/2 बराबर 0 है। तो केंद्र तथा त्रिज्या याद कीजिए। सबसे पहले आंसर समीकरण x² प्लस y² माइनस वृत्त का सामान्य समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसमें केंद्र -j, -f होता है तथा त्रिज्या r बराबर √g² प्लस f² माइनस c होती है। मान के 2gx बराबर 2 हो गया माइनस का 6x 2f बराबर हो गया 4। तो इसमें g बराबर हो गया और माइनस का 6। यहाँ पर देखें 2g बराबर तो हो गया 2g बराबर माइनस का 6। 2f बराबर हो गया 4 2f बराबर 4। तो g बराबर हो गया, अब गुणा में दे इधर भाग में 2 बराबर माइनस का 3। f बराबर हो गया 4/2 बराबर 2। तो हमारे पास में g f बराबर हो गया माइनस का 3,2। जबकि केंद्र क्या होता है, केंद्र तो माइनस का g माइनस f, यहाँ पर प्लस का 3 तो माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2, साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास हो गया माइनस का g माइनस का f प्राप्त हो गया। त्रिज्या r बराबर होती है g² प्लस f² माइनस c। तो g का मान -3² प्लस 2² माइनस c का मान क्या है, ये हो गया c का मान c बराबर हो गया 17/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2
पूरे का रूट। अब -3 इंटू -3 9 प्लस 4, 2 के स्क्वायर 4 -17/2 और पूरे का रूट। अब 9 और 4 13 -17/2 का रूट। अब इनमें एलसीएम में लगेगा 2 को 13 से गुणा 26 -17 पूरे का रूट। 26 में से 17 गया तो 9/2। अब रूट 9 का तो क्या क्या रूट 9 का मान तो गया 3। अब इसमें रूट 2 का मान नहीं बचा, रूट 2 वापस गुणा कर लो। 3/√2 इंटू 3/√2। 3 को 3 से गुणा 9, 2 को √2 से √2 तो वापस आ गई। तो ये संख्या मेरा आर का मान प्राप्त हुआ, r 3/√2। अतः दिए गए वर्ग का समीकरण में केंद्र 3, -2 है तथा त्रिज्या r बराबर 3/√2 है। ये हो गया इसका